हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले चार पद, इनका मतलब समझेंगे। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। इन चार टर्म्स को हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें आगे आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो इसमें सबसे पहले है कि क्षैतिज स्तर क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यह क्या कर रहा है, सामने किसी वस्तु को देख रहा है। ये देखिए, तो जब व्यक्ति सीधे किसी वस्तु को देखेगा तो जो ये रेखा बनेगी ना, इसी को ही हम क्षैतिज स्तर कहेंगे। यानी आंख के अंतर्गत जो सीधी लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे क्षैतिज स्तर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि दृष्टि रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ साइन क्या होता है। कि सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, यह क्या कर रहा है, उड़ते हुए पतंग को देख रहा है। ये देखो, उड़ते हुए पतंग को देख रहा है, और ये तो हमें पता है कि सीधा देखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्षैतिज स्तर। तो अगर व्यक्ति तिरछी देख रहा है ऊपर की ओर, या वह व्यक्ति नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहा है, सपोज दैट वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा है, ठीक है, और वहाँ से क्या देख रहा है, चलती हुई कार को देख रहा है। तो आँख से जो तिरछी लाइन बनती है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इनको कहते हैं हम दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइन। इनको हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, और इसको भी हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। फिर तो उन्नयन कोण क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे, इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के मध्य जो हमारा एंगल बनेगा, उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अगर व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है किसी वस्तु को, तो दृष्टि रेखा नीचे की ओर और क्षैतिज स्तर के मध्य जो एंगल बनेगा, उसे कहेंगे हम अवनमन कोण। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे देखेंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण कैसे एक क्वेश्चन में सॉल्व किए जाते हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक वृक्ष की चिमनी से 18.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें चिमनी की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमने एक परीक्षक लिया है 1.5, ठीक है, मैंने एक चिमनी ले ली यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की दूरी 28.5 है। हमें कहा गया है कि व्यक्ति के आंखों से उन्नयन कोण चिमनी के शीर्ष का 45 है। तो उन्नयन कोण मैंने कहा कि नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है, मैंने यहाँ मिला दिया और इसको मैंने बराबर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना कहा गया हमें, 45 डिग्री है। तो वैसे जब 28.5 है तो लाइन भी कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर हो जाएगी, है ना। और ये लाइन भी इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें इस पूरी चिमनी की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको नाम देते हैं यहाँ ए, बी, पी, क्यू, और इसको क्या दो आप, आर। यानी हमें फाइंड क्या करनी है, हमें पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज, इसमें आओ, त्रिभुज ए पी आर में।
त्रिभुज APR में देखो कि आधार और लंब किस साइन में होता है। हमें पता है किस त्रिकोणमिति में आधार और लंब होता है, लंब बटा आधार यानी tan थीटा में, ठीक है। tan A इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। tan A कितना दे रखा हमें, 45 दे रखा है। लंब कितना है, PR, ठीक है, जिस PR, और आधार कितना है 28.5, ठीक है। तो इस PR को हम H मान सकते हैं, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 इंटू 28.5 बराबर PR, ठीक है। PR को मैंने कहा H, तो H बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28.5, यानी जो हमारा ये PR आया ये है हमारा 28.5। हमें क्या फाइंड करना है, PQ। हमें पता है PQ किस किस से मिलकर बना है, PQ बराबर है PR प्लस QR, है ना। PR कितना है हमारा, H कितना है हमारा 28.5 प्लस QR कितना है हमारा 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी ये आया हमारा 30 मीटर। जो ये पूरी चिमनी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, 30 मीटर आई है, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ आएगा और अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे कि धरती पर हम क्या करेंगे, एक मीनार खड़ी कर देंगे, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु पर से 15 मीटर दूर है, यानी यह क्या है, धरती का एक बिंदु है, ये हमने धरती ले ली, इससे यह मीनार कितने मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। हमें पता है कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से जब व्यक्ति कहाँ दिखेगा, ऊपर की ओर दिखा तभी बनता है ना। तो उन्नयन कोण कितना कहा गया है, 60 डिग्री कहा गया है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें AB ज्ञात करना है ना। तो हमें सब पता है कि tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा यहाँ क्या है, C है। tan C बराबर होगा लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, लंब कितना है हमें ज्ञात करना है यानी AB। आधार कितना है, आधार हमारा 15 है। तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर होता है हमारा √3, है ना, AB अपॉन 15। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में है 15 तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो 15√3 मीटर, यानी जो हमारी मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 15√3 मीटर है। क्वेश्चन देखिए कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन से शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ठीक है। हमें एक क्या कहा गया है कि भवन के शिखर और उसके ऊपर एक क्या है, ध्वज है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बना देंगे, एक भवन बना देंगे, ठीक है। एक भवन है, क्या कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु P, भूमि का एक बिंदु ले लो P, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस भवन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर, ठीक है। और कहा गया है कि इस भूमि के बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना कहा गया है, हमें कहा गया है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया, हम यहाँ पर एक झंडा फहरा देंगे, ठीक है। और कहा गया है कि इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण भी कितना है भूमि से, ये कहा गया हमें कितना है, इसको आप सीधा ले लेना स्केल से, ठीक है। ठीक है, ये कहा गया हमें कितना है, 45 है। तो आप क्या करो, इसका क्या करो, इसके नाम रख दो आप। तो इसका नाम P रख दिया मैंने, Q रख दिया, S और R, ठीक है। हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें कहा गया कि ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी, यानी QR हमें ज्ञात करना है। दूसरा हमें कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें क्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज में आओ आप, त्रिभुज PRS में आधार निकाला है। तो हमें पता है कि tan थीटा में क्या होता है, tan P में हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है ना। tan P कितना है, 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, लंब कितना है 10 है,
आधार कितना है आधार कितना है PS है ना। तो PS कैसे हम फाइंड करेंगे, PS बराबर ये यहाँ चला जाएगा 10√3 मीटर, यानी PS हमारा कितना आया 10√3। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं QR। अब हम पूरे त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है, पूरे त्रिभुज PQS में, है ना, ये दिख रहा है ना आपको, PQS में जाएंगे। इसमें भी हम वही tan थीटा tan P बराबर लंब कितना हो जाएगा, अब लंब हमारा पूरा हो जाएगा QR प्लस ये भी तो लंब है 10 बटे आधार कितना है हमारा, हमें पता है कि 10√3 हमारा क्या है आधार है, ठीक है। अब tan P कितना हमारे 45, हमें पता है tan 45 का मान होता है 1, ठीक है ना, 1 इंटू इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लाओ 10√3 बराबर QR प्लस 10। अब इस 10 को इधर लेके आए तो 10√3 माइनस में आ जाएगा, है ना, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा QR। अब यहाँ से कॉमन ले लो 10, क्या हो जाएगा √3 - 1 मीटर इक्वल टू QR। हमारा जो QR आया है, ध्वज की लंबाई आई वो हमारा 10√3 - 1 मीटर आया है, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया इस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है। सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे, ठीक है। समतल भूमि पे कहा गया कि एक मीनार खड़ी है, इस मीनार की छाया क्या है 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी पहले इसकी छाया कितनी थी x थी। अब क्या कह रहे हैं कि अब इसकी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी छाया और बढ़ जाती है ना, छाया और बढ़ गई, इसको यहाँ मिला दो। अब क्या कह रहा है ये, इसमें पहला कोण क्या हो रहा है कि 60 से घटकर 30 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पहले x था फिर बढ़ा 40 हो गया, ठीक है। और एंगल क्या हो गया, पहले 60 था इससे बढ़कर क्या हो गया 30 हो गया है। और हमें दे रखा है BD की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या कह रखा है कि इस BD ये हमें ज्ञात करना है पूरा, और इस मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में जाएंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PABD में जाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि आधार और लंब किस में होता है tan थीटा में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। अब हमें पता है इसमें देखिए आप कि tan थीटा कितना है इस त्रिभुज ABC में 60 है, 60 बराबर लंब कितना है, लंब हमें ज्ञात करना है AB बटे आधार कितना है इसमें x है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 बराबर होता है √3 x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और AB क्या हो जाएगा, AB यानी h, AB को हम h लिख दें, इक्वेशन फर्स्ट रखो इसको, ठीक है। अब क्या करो, अब हम त्रिभुज किस में गए थे ABD में, ठीक है, ABD में, इसमें भी हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब तो h है, हमें पता है h है। आधार कितना हो जाएगा इस पूरे में, तो आधार 40 + x हो जाएगा, है ना। tan थीटा कितना दे रखा हमें, थीटा दे रखा हमें इसमें 30 बराबर h/40 धन x, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, है ना, इक्वल टू h/40 + x, ठीक है ना। ये 40 यहाँ चला जाएगा, 40 + x/√3 इक्वल टू हमारा h हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इस इक्वेशन फर्स्ट का h क्या कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो 40 धन x बटे √3, और h कितना है यहाँ √3x, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करो आप, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो आप, तो क्या हो जाएगा 40 + x इक्वल टू, हमें पता है √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3x, ठीक है। ये x इधर माइनस में चला जाएगा, तो 40 बराबर माइनस में गए तो कितना बचा 2x,
तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा बटे में ले जाओ 20। ठीक है, यानी हमारे जो इसकी कितना है, हमारा 20 आ गया। अब जब ये 20 आएगा तो पूरा BD कितना हो जाएगा, BD बराबर कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा 40। तो पहले से ही 20 बाद में कितना हो गया 80। ठीक है, एक चीज़ हमारा क्या हो गया यहाँ फाइंड हो गया, पूरा कितना है 80। अब हमें H फाइंड करना है AB। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट देखो आप यहाँ, √3 बराबर H। हमें पता है H कितना है हमारा 20 आया, तो 20 x की जगह हो जाएगा √3 इक्वल टू H। और H हमारे कितना आ गया 20√3, यानी भवन की ऊंचाई हमारी इतनी आ गई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं इसी प्रकार।